हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में। मैं विजेता आपका वेलकम करती हूँ। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे और नॉर्थ अमेरिका में हमने आपको इस टाइम पे फिजिकल करा दिया, उसका पॉलिटिकल पार्ट करा दिया, सराउंडिंग एरिया में पढ़ने वाले उसके द्वीप वगैरह इनके सब के बारे में नॉलेज दे दिया। और आज बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो भी है ग्रेट लेक्स के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेट लेक्स जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है रैंडमली। हर क्वेश्चंस यानी कि हर पेपर में इसमें से एक या दो क्वेश्चंस बनना ही बनना है। तो जो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं वो हम बात करते हैं कनाडा में पड़ने वाली झीलों के बारे में बात करते हैं। जो ये 6 लेक्स हैं हमारी, हम इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्स हैं ये है हमारी ग्रेट लेक्स, जिनसे क्वेश्चंस आना ही आना होता है एग्जाम टाइम में। तो इनसे बाद में बात करेंगे, पहले हम डिस्कशंस इन वाली लेक्स के ऊपर कर लेते हैं जिस लेक्स के बारे में हम आपको बताते हैं अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टार्ट है, ये कनाडा की झील है। इन झीलों के बारे में पहले इनके नाम को जान लेते हैं। ये जो झील आपको दिख रही है वो है हमारी ग्रेट बियर झील। कौन सी झील है? ग्रेट बियर लेक है हमारी। ये यहाँ पे ग्रेट बियर लेक हमारी क्या है? बियर लेक। सेकेंड हमारी जो ग्रेट बियर लेक के बाद में आती है गेट, हमारी कौन सी है? स्लेव लेक। उसके बाद में हमारी एथावास्का लेक। और उसके बाद में हमारी आती है ग्रेट रेडियर लेक। और फिर हमारी आती है विनीपेग लेक। और ये विनीपेग लेक जो है वो इंपॉर्टेंट लेक है, इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। आप मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स करके फटाफट बताइए कि विश्व में गेहूं की मंडी से कौन सा शहर फेमस है यूएसए के, यानी कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि हमारा कनाडा के अंदर। आप फटाफट मुझे इतने कमेंट्स करके बताइए। मैं इतने लिखती हूँ, विनीपेग लेक, विनीपेग लेक। ये जो हमारी लेक्स हैं, ये हमारी कनाडा की लेक्स हैं। ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, एथाबास्का, रेडियर लेक, विनीपेग लेक, ये हमारी कौन सी लेक्स हैं? ये हमारी आती हैं कनाडा के अंदर, हमारी ये सारी लेक्स आती हैं। ये कनाडा और यूएसए को मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था। कनाडा और जो यूएसए है उसको हमारी 49th पैरेलल लाइन अलग करती है। 49th पैरेलल लाइन अलग करने के बाद में ये 45 या 44 डिग्री से स्टार्ट ये लेक्स हो जाती हैं। और यहाँ से यानी कि ग्रेट बियर लेक से 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत यहाँ से, यानी कि इसे क्रॉस करता हुआ आर्कटिक व्रत में ये पड़ती है या फिर क्रॉस करता हुआ निकलता है, ये दोनों कह सकते हैं। तो आर्टिक व्रत यहाँ से निकलता है और ये अंटार्कटिका यहाँ से ऊपर पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली जो मोटिव है, यानी कि मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ये जो है, ये जो बर्फ है वो फटाफट मुझे बताओ क्या है, क्या रीजन है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो बर्फ है बच्चा पार्टी, वो जो बर्फ की वजह से ये जो हमारी लेक्स हैं वो अपने जो इनका मेन स्थिति होती है या मेन प्लेस होता है उसमें वो कब नजर आती है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस, यानी कि 2 टाइप्स में बनता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तब क्या होता है, और जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तब क्या होता है। इनकी स्थितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य होने के कारण यहाँ पे क्या होता है। फटाफट आप मुझे कमेंट्स करो, इतने मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी बियर लेक है, बियर लेक का क्या है, इसका जो एक फैक्ट है वो ये फैक्ट हो गया कि 66.5 डिग्री आर्टिक व्रत होके गुजरता है। पहला इसका फैक्ट हो गया, यानी कि 66.5 डिग्री आर्टिक व्रत होके यहाँ से गुजरता है। आर्टिक व्रत यहाँ से निकल रहा है तो ये आर्कटिक के पास में पड़ गई, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो हमारी लेक्स हैं ऑल टाइम क्या रहती हैं? हिमाच्छादित लेक्स रहती हैं, यानी कि हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। सूर्य की चमक, यानी कि सूर्य की तापमान के कारण क्या होता है, ये अपनी स्थिति में मकर रेखा पे चढ़ता है। जब सूर्य मकर रेखा पे हमारा चमकता है
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्लो हो जाता है और बर्फ से के जो हमारी लेक्स है क्या होती हैं, वो ढक जाती हैं। और जब कर्क जो सूर्य हमारा कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या है कि तापमान तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। और जब पिघलना शुरू हो जाती है तो ये जो झीलें हैं, ये झीलें हमें अपनी स्थिति में नजर आती हैं। तो इन झीलों का पहला फैक्ट हमारा बियर लेक का क्या हो गया कि आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है। ये हमारा बियर लेक के बारे में हो गया। अब हमारा स्लेव लेक कौन सा है कि ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है। स्लेव लेक के बारे में क्या हो गया, ये कनाडा के उत्तरीय पश्चिमी प्रांत में स्थित है। ये एक इसका फैक्ट ये हो गया। अथामास्का लेक और रेडियल लेक के बारे में इतना कोई फैक्ट नहीं है। अब हम आते हैं विनिपेग लेक के बारे में। विनिपेग लेक के बारे में हमारा क्या फैक्ट है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में जो हमारी गेहूं की मंडी है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा का कौन सा पार्ट है जो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है। तो विश्व में जो गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है, वेरी गुड, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता रहे हैं, थैंक यू, कि विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से जो फेमस है वो विनिपेग लेक है। और विनिपेग लेक के पास में ही सिटी है विनिपेग सिटी, जो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है। और वो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये जो रीजन है ये मैंने आपने अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। ये हमारा पड़ता है कौन सा, हमारा रॉकी पर्वत श्रृंखला वाला एरिया पड़ जाता है। ये हमारा कौन सा पड़ता है, एप्लेशियंस वाला भाग पड़ जाता है। ये हमारा कौन, लेब्राडोर की उच्च भूमि वाला एरिया हमारा पड़ जाता है। और ये जो एरिया आता है, ये वाला जो एरिया आता है जो हमारे यहाँ पे अभी हम आपको ये लेक्स बताइए, ये जो एरिया आता है ये हमारा कौन सा है, प्रेरीज घास का मैदान वाला एरिया आ जाता है। और जिस एरिया में हमारा क्या होता है, जिस एरिया में हमारी 3 फसलें फेमस हो जाती हैं, यानी कि 3 फसलें मुख्यतः से उगाई जाती हैं, गेहूं, मक्का और कपास। तो क्या है यहाँ पे, गेहूं, मक्का और कपास यहाँ पे उगने वाली फसलें हो गई, जिसकी वजह से विनिपेग जो है, विनिपेग हमारा क्या है, विनिपेग लेक के पास में सिटी पड़ती है, जो हमारे विश्व में गेहूं की मंडी के वजह से फेमस है। तो इनके फैक्ट्स आप फटाफट लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। फिर अब हम उसके बाद में हमारा ग्रेट बियर लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया, 66.5 डिग्री आर्टिक वृत्त यहाँ से निकलता है। अब एथामास्का के है कि उसके उत्तरीय छोर पर यूरेनियम सिटी स्थित है, यानी कि इसका एक फैक्ट क्या है, इस झील के उत्तरीय छोर पर यूरेनियम सिटी अवस्थित है। क्वेश्चन आ जाता है, यूरेनियम सिटी कहाँ पे अवस्थित है, यूरेनियम सिटी एथामास्का लेक के उत्तरीय छोर पर अवस्थित है। आप इसे नोट डाउन करिएगा। यूरेनियम सिटी एथामास्का के उत्तरीय छोर पर स्थित है। अब हम रेडियर लेक के बारे में कहते हैं कि रेडियर लेक जो है, यहाँ से हमारी कौन सी रिवर निकलती है, इसे इरेज करते हैं। अब हम रेडियर लेक के बारे में बात करते हैं, यहीं पे इसे नोट डाउन कर लेते हैं। रेडियर लेक को चर्चिल नदी, चर्चिल रिवर जो है इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, इसे नोट करिए। इसका फैक्ट है कि चर्चिल रिवर हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, हडसन वे से। हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। ये इतना इन लेक्स के बारे में हो गया। विनिपेग लेक्स के बारे में बता ही दिया कि विनिपेग लेक्स के पास में विनिपेग सिटी है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है। क्यों फेमस है मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपनी ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लेक से हमारे 3 जलमार्ग होकर गुजरते हैं। वो कौन कौन से जलमार्ग है मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, आप उन्हें देखिएगा। बताया था वो आपको ग्रेट यानी कि कनाडा में पड़ने वाली लेक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी थी, जैसे उन क्वेश्चन उठते हैं। अब रैंडमली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली ग्रेट लेक से क्वेश्चन, यानी कि लेक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चंस, यहाँ से भी बनते हैं। तो ये जो लेक्स है हमारी ग्रेट लेक्स जो है वो कनाडा और यूएसए की मिक्स लेक्स होगी यहाँ हमारी। तो ग्रेट लेक्स को जो हम लोग बात करते हैं, तो ग्रेट लेक से हमारे 3 जल यानी कि ग्रेट लेक से हमारे क्या है, 3 जो है हमारे 3 जलीय मार्ग का विकास हुआ है। ग्रेट लेक से हमारे
3 जलीय मार्ग का विकास हुआ है। वो कौन कौन से जलीय मार्ग है उन्हें आप देखिएगा। सेंट लॉरेंस सागरीय मार्ग जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि सेंट लॉरेंस सागरीय मार्ग है हमारा जो अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें जो ग्रेट लेक्स 3 जलीय मार्गों को जोड़ता है उसका हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इलिनियस जलीय मार्ग। एक दूसरा हमारा कौन सा जलीय मार्ग हुआ, हमारा इलिनियस जलीय मार्ग है। ये हमारा क्या काम करता है, इलिनियस जलीय मार्ग जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ता है। इलिनियस जलीय मार्ग हमारा क्या काम करता है, मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ता है। थर्ड हमारा क्या हो गया, हडसन नदी मार्ग। हडसन नदी मार्ग क्या है, जिससे न्यूयॉर्क शहर पहुंचा जा सकता है, यानी कि हडसन रिवर मार्ग हो गया हमारा, मार्ग हो गया जिससे हम न्यूयॉर्क सिटी पहुंच सकते हैं। तो ये 3 जल मार्ग है हमारे, जो हमारी कौन सी लेक जिससे कौन सी लेक पे विकास है, वो हमारा ग्रेट लेक्स पे विकास है। अब हमारी जो ग्रेट लेक्स हैं उनको हमारा याद करने का क्रम क्या रहेगा, यानी कि हम उन्हें याद कैसे कर सकते हैं। उनको याद करने का एक छोटा सा क्रम है। बहुत से लोग जो हमारे एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी करते हैं वो घर से बाहर रहते हैं, तो उन्हें क्या रहता है, उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी रहती है, तो उसी के लिए उसी से हम लोग इसे लिख लेते हैं। ये सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाएगा, और फिर इन जो लेक्स हैं उन्हें खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारा इरेज हो चुका है। अब हमारा आ रहा है ग्रेट लेक्स को याद करने का। तो क्या है ग्रेट लेक्स को याद करने का, हम अपने ग्रेट लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसे हम HOMES होम से कर सकते हैं, क्योंकि होम सिकनेस रहती है हर बच्चे को जो बाहर पढ़ता है। उसके बाद में हम होम से कैसे करते हैं, HOMES होम्स। होम्स H से हमारी ह्यूरन हो गई, O से हमारी ओंटोरियो हो गई, M से हमारी मिशिगन हो गई, E से हमारी इरी लेक हो गई और S से हमारी सुपीरियर लेक हो गई। तो इसको जो मेरी बच्चा पार्टी है वो बहुत अच्छे से याद कर लेगी, कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बच्चे पार्टी बहुत अच्छे से याद करिएगा, कोई भी क्वेश्चंस डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने किसके बारे में, सुपीरियर लेक के बारे में बात करते हैं। हमारी सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, लेकिन इससे पहले कैस्पियन सागर लेक है। वो कौन सी लेक है, वो है हमारी खारे पानी की लेक है। बट हमारी जो सुपीरियर लेक है वो हमारी कैसी लेक है, वो हमारी लेक है मीठे पानी की लेक है। वो हमारी कौन सी है, सुपीरियर लेक कौन सी है, हमारी मीठे पानी की लेक है। विश्व में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी लेक हो गई। तो ये हमारी सुपीरियर लेक के बारे में बात हो गई है। अब सुपीरियर लेक पे पड़ने वाली सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि सुपीरियर लेक पे कौन सी सिटी पड़ती है। तो सुपीरियर लेक पे जो हमारी सिटी पड़ती है वो पड़ती है हमारी मैनीसोटा सिटी पड़ती है। मैनीसोटा राज्य पे कौन सी सिटी पड़ती है, मैनीसोटा राज्य पे हमारी पड़ती है दुलुथ पड़ती है। कौन सी किस पे पड़ती है, सुपीरियर लेक पे पड़ती है। अब हम बात करते हैं अपनी मिशिगन झील के बारे में। तो मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है इन 5 झीलों में से, ये 5 झील जो है वो कनाडा और यूएसए की मिक्सअप झील है, यानी कि सीमा पर है। बट मिशिगन झील हमारी एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर है, उस पर यूएसए का अधिकार है। तो मिशिगन झील, हमारे मिशिगन झील के बारे में हमारा ये फैक्ट हो गया। मिशिगन झील पे जो पड़ने वाली सिटीज हैं वो मिल्वॉकी है, शिकागो है, गैरी है, ठीक है। तो हमारी जो है मिल्वॉकी है वो विस्कॉन्सिन राज्य में पड़ेगी, शिकागो इलिनॉइस में पड़ेगी, गैरी हमारी कौन सी पड़ेगी, इंडियाना राज्य में पड़ेगी। ये जो सिटीज इस पे हमारी जो लेक पे सिटीज पड़ रही हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी थी, मैंने आपको बनाई थी, वो हमने बनाई थी किसमें, औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो उनका इस वीडियो का लिंक मैं, जिसमें इनके औद्योगिक प्रदेश है ये शिकागो, विस्कॉन्सिन, मिल्वॉकी किस लिए फेमस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बच्चा पार्टी इनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मेंस में या पीटी में जो क्वेश्चंस उठता है वो इन पे पढ़ने वाली, यानी कि इन झीलों पे पढ़ने वाली सिटीज से उठ जाता है। ये सिटीज फेमस क्यों है इससे उठ जाता है, या ये पूछ लेता है कि मिशिगन झील, मिल्वॉकी, डेट्रॉइट, तुम्हारा ये टोरंटो, क्वींसलैंड, बफेलो, इनमें से कौन सा सिटी है जो मिशिगन झील पे पड़ता है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको अच्छे से करिएगा। मैंने पूरा मैप खोल के आपको दे दिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी जो भी अब नेक्स्ट वीडियो बने वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। तो मिशिगन झील है हमारी, उस पे हमारे कौन कौन सी सिटीज पड़ रही हैं, मिल्वॉकी है, शिकागो है, गैरी है,
ठीक है। हमारी मिशिगन झील पे हमारी कौन कौन सी पड़ गई, इसके बारे में एक फैक्ट मैंने बता दिया। सुपीरियर झील के बारे में आपको फैक्ट बता दिया है, उस फैक्ट को आप एक बार फिर से लिख लेते हैं। सुपीरियर झील सेकंड झील है दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी का है। मीठे पानी की झील है, लेक है ये, सेकंड नंबर की लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, इस पे कौन सी सिटी पड़ रही है, दुलुथ पड़ रही है। कौन से राज्य में पड़ रही है, मैनिसोटा राज्य में पड़ रही है, करेक्ट। अब उसके बाद में हम करते हैं मिशिगन झील। अभी इतना सारा बता दिया मिशिगन झील के बारे में। मिशिगन झील है, मिशिगन झील पे पड़ने वाली कौन सी सिटीज है हमारी, मिलवॉकी। मिलवॉकी हमारी किस में पड़ रही है, विस्कॉन्सिन में पड़ रही है। उसके बाद में हमारा शिकागो है, इलिनियस में पड़ रहा है। इस पे पड़ने वाला गैरी है, इंडियाना में पड़ रहा है। इन सब के बारे में मैंने अपने आपको जो यूएसए के औद्योगिक प्रदेश है उस वाली वीडियो में इन सब के बारे में कि ये सिटीज क्यों फेमस है बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वॉच। अब मिशिगन झील के बारे में हो गया। अब ह्यूरन झील है। ह्यूरन झील के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट है, सुपीरियर झील और ह्यूरन लेक के बीच में सू नहर है। और ह्यूरन पे क्या है, ह्यूरन पे जो है हमारा। अब हम इरी झील की बात कर लेते हैं। इरी झील पे पड़ने वाले सिटीज कौन कौन सी हैं। इरी झील पे पड़ने वाली सिटीज जो हैं वो है हमारी डेट्रॉइट, टोरलेडो, क्वींसलैंड और बफेलो, ठीक है। ये हमारे किस पे पड़ रहे हैं, ये हमारी पड़ रहे हैं इरी झील पे। तो डेट्रॉइट और टोरलेडो हमारे कौन से उस पे पड़ते हैं, मिशिगन पे पड़ते हैं। क्वींसलैंड हमारी ओहियो पे पड़ता है। ऑन्टारियो हमारा और हमारा ये बफेलो हमारा न्यूयॉर्क राज्य पे पड़ता है, इरी झील पे। अब हम बात करते हैं ऑन्टारियो पे। ऑन्टारियो झील पे पड़ने वाला जो सिटीज है वो है हैमिल्टन। वो ये हो गया हमारा लेक्स के बारे में। लेक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, उन पे पड़ने वाले जो सिटीज हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। वो सिटीज किस चीज के लिए फेमस है, कौन सा उद्योग वहां पे है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।